नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, पिछले पिछले दिनों बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पे बम्पर बहाली की शिक्षकों की। पहले फेज में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने और सरकार ने वहां पे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। अब सेकेंड फेज की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन उसी बीच में नियोजित शिक्षक का मामला लगातार चल रहा था और अभी भी चल रहा है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग हो रही थी और उसी में गांधी मैदान के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने यह कहा कि एक मामूली सा एग्जाम देना होगा, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों को इसमें आपत्ति है, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और उनका विरोध है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्यों विरोध है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमित विक्रम जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं टीईटी शिक्षक संघ से, और डॉक्टर प्रीति शेखर हैं बीजेपी से। अमित जी, एग्जाम की बात हो रही है, आप लोग कह रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, अब सरकार देने को भी तैयार है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक मामूली सा एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम को देने में क्या विरोध है आप लोग? जी सर, एग्जाम को देने में विरोध इस बात को लेकर के है कि हमारी जब बहाली हुई थी तो जिन शर्तों पर हुई थी हमने उन सभी शर्तों को पूरा किया था। और तो और 2012 के बाद जो बहालियां हुई हैं उसमें सभी शिक्षक टीईटी जैसी कठिन परीक्षा पास करके आए हैं और जो उस समय नियोजन नियमावली के आधार पर जो नियम कानून बनाए गए थे उस आधार पर हम लोग पास करके आए हैं। तो एग्जामिनेशन हम लोग कितनी बार दें, कब कब दें और किस किस चीज के लिए दें, इसी बात को लेकर के विरोध है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम से डरते हैं या एग्जाम से घबराते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो बीपीएससी द्वारा पहले चरण की परीक्षा हुई है उसमें 28,000 से अधिक नियोजित शिक्षक पास कर गए, जबकि मात्र लगभग 60,000 के करीब शिक्षकों ने फॉर्म भरा था। यानी 50% से अधिक बीपीएससी में हमारा ही रिजल्ट है। इसके बावजूद सरकार हम लोगों को परीक्षा के नाम पर समाज के बीच हम लोगों की एक गलत छवि प्रस्तुत करना चाहती है कि ये सक्षम नहीं है, ये योग्य नहीं है। हम परीक्षा लेकर इनकी योग्यता जांचेंगे, सक्षमता जांचेंगे। जो लोग आज सरकार में है वो लोग वादे करते थे चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो बिना शर्त हम राजकर्मी दे देंगे, समान काम समान वेतन दे देंगे, पहली कलम से दे देंगे। और सरकार में आए उनके साल भर से बीत गया, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा, सैकड़ों शिक्षक निलंबित हुए, हमारा वेतन बंद है। उसके बाद भी जब राजकर्मी की बात हो रही है तो कह रहे हैं परीक्षा लेकर के हम राजकर्मी देंगे। तो ये बातें उनको चुनाव में ही कहनी चाहिए थी ना। चुनाव में तो हमसे झूठा वादा किया उन्होंने। चुनाव में तो बिहार के 4 लाख शिक्षकों को, उनके परिवारजनों को बरगलाया कि हम आएंगे तो आपको डायरेक्ट पहली कलम से राजकर्मी और समान काम समान वेतन दे देंगे। लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर रही है सरकार। ठीक है अमित जी, डॉक्टर प्रीति शेखर जी, लगातार बीजेपी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तथ्यों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसका काट और उसका विरोध भी तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए। आपके पास कौन से ऐसे तथ्य हैं बीजेपी के पास या विपक्ष के पास जिसके आधार पे ये आरोप लग रहा है कि इतना बड़ा घोटाला और घपला हुआ है इसमें? सबसे पहली बात तो जो तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने जो शिक्षक अभ्यर्थियों से जो वादे किए थे कि 1,70,000 पदों पर हम नियुक्ति करेंगे, पहले तो वो उसमें फेल हो गए। और जब पूरी सड़कों पर जब शिक्षकों का आंदोलन जब होने लगा तो वो इस कदर घबरा गए कि अब उन्हें लगता है कि हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी लेकर डूबेंगे। यानी कि बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई सुनियोजित तरीके के सरकार आनन फानन में यह नियुक्ति निकाल कर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से ही जो मुद्दे रहे हैं इसको लेकर, शिक्षक नियुक्ति को लेकर, उसको लेकर गंभीरता से अपने मुद्दों को उठाया है शिक्षक हित में। जैसे अभी मैं बात कर लूं, आप 1,70,000 के बहाली के अगेंस्ट में 1,20,000 को नियुक्ति पत्र देते हैं, जिसमें से कि लगभग 30,000 नियोजित शिक्षक को ही दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है। 10,000 के लगभग लोगों ने नियुक्ति लेने से इनकार कर दिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो रिक्तियां बची हैं उसमें से 88% लोगों को प्रीति जी 1 सेकंड के लिए आपको रुकना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि 1,70,000 पदों पे वैकेंसी निकली, 1,20,000 नियुक्ति पत्र बटे। अब जाहिर सी बात है ना कि अगर वो पोस्ट पेड शिक्षक नहीं मिले तो वो सीटें खाली रह गई, क्योंकि
शिक्षक अगर उस अर्हता एग्जामिनेशन में पास ही नहीं किए तो कैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा? दूसरा सवाल ये कि क्या किसी शिक्षक को अगर बीपीएससी के थ्रू, अगर वो एग्जाम के थ्रू अगर पास करके वो रेगुलर टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन इसकी पूरी प्रक्रिया जो कि हड़बड़ी में की जा रही है, जिसमें कि कई गड़बड़ियां सामने आ रही है, उसको लेकर है। आपने देखा होगा कि कई अभ्यर्थी इस प्रकार से आए कि उनका कई अन्य अलग अलग विषयों में चयन हो गया। वो नियुक्ति तो कहीं एक ही जगह देने के लिए योगदान जाएंगे, तो बाकी जो जगह पर खाली रहेगा उसके लिए कोई सरकार की कोई योजना नहीं बनी थी। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो बीएड जो पास कर चुके थे और हाल फिलहाल में जो एस्टेट का अभी सेकेंड ईयर का फिर नियुक्ति उन्होंने निकाल दिया है, तो सेकेंड ईयर के लिए जो एस्टेट जो अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले जो परीक्षा पर प्रकाशित हुआ, उसका जब रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ तो उसमें वेब रिजल्ट लोगों को मिला, उसको डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। लेकिन चूंकि बड़ी मात्रा में यह कार्य हो रहा था तो नेटवर्क इशू के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा वो डाउनलोड नहीं किया जा सका और अब उसका नंबर मांगा जा रहा है और वो वहां से वेब लिंक का वो लिंक ही हटा दिया जाता है। तो सरकार की आखिर क्या मंशा है? आप एक बार अगर वेब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो आपको उस लिंक को तो रखना चाहिए, आपके पास तो वो पूरा दस्तावेज होने चाहिए ना वेबसाइट पर। आप अरुण जी से आप लोग के सवालों के जवाब ले लेते हैं। अरुण जी बिल्कुल ध्यान आकृष्ट कराएंगे सरकार का। जी देखिए, हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ गए हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता है। अरुण जी, अभी अमित शेखर जी हैं, अमित विक्रम जी, माफ कीजिएगा, अमित विक्रम जी हैं, प्रीति जी लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अमित जी का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार ने चुनाव में एक वायदा किया था और वायदा ये था कि बिना किसी परीक्षा के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिर ये एग्जाम क्यों? मामूली एग्जाम की ही बात हो रही है तो मामूली एग्जाम क्यों? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दे है नहीं। हाँ, हमारे आदरणीय नेता 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने प्रॉमिस किया था 10 लाख नौकरी देने का। आपको पता होगा कि हमारी सरकार बनी नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नौजवानों को कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे और संजोग से एनडीए की सरकार बन भी गई, हमारी सरकार तो बनी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए और या आप ही बताइए कि 2000 से लेकर 2020 तक एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया वादे के अनुरूप। और जब हमारी सरकार बनी, महागठबंधन की नई सरकार प्रदेश में बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो आप देख रहे हैं एक साल के अंदर में हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। पिछले दिनों आपने देखा ही 1,20,000 नौकरियां सिर्फ शिक्षा विभाग में हमने देने का काम किया, हमारी सरकार ने देने का काम किया। गृह विभाग में नौकरियां निकली, अन्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में, कई क्षेत्रों में कुल मिलाकर 5 लाख नौकरी अब तक हम दे चुके हैं। और खुशी की बात और है कि आज से सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बताना चाहिए कि बिहार में लगातार डबल इंजन की सरकार रही, आपने क्या किया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। दीपक जी, ठीक है अरुण जी रोजगार देने का वादा किया था और उस वादे मैं उन्होंने एक सवाल अरुण जी, एक सवाल। नियोजित शिक्षकों को लेकर अमित विक्रम जी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का वायदा था, सरकार ने वादा किया था चुनाव में कि नियोजित जो शिक्षक है उन्हें बिना किसी एग्जाम और बिना किसी प्रोसेस के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इसका चुनावी वायदा था। फिर इस एग्जाम की बात क्यों हो रही है? कहाँ गया वो चुनावी वादा? दीपक जी, हमने तो कहा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का ये वादा था। हमारी सरकार नहीं बनी, हम सरकार के पार्टनर हैं, तो हम राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं।
और आपको पता होगा एनडीए की सरकार थी, उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे। वही सुशील कुमार मोदी जी कहने वाले हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, चाहे ऊपर से भगवान क्यों नहीं आया जाए धरती पे। लेकिन हम लोगों ने जो वादा किया वो आज पूरा करने जा रही है सरकार। और 4.25 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक हैं, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने को तैयार है। सिर्फ एक साधारण सा एग्जाम देना पड़ेगा, मामूली सा, जो कॉरम होता है, जो प्रक्रिया का हिस्सा मात्र होगा। तो हम कहां मुकरे हुए हैं? हमारी सरकार जो भी वादा किया है उस पर वादे पे काम कर रही है, वादे अनुसार नौजवानों को, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता विक्रम जी से सवाल चाहिए कि हमने अमित विक्रम जी से सवाल। ठीक है अरुण जी आपके पास फिर आते हैं। अमित जी, अब तो ये बात तय है कि सरकार एग्जाम लेगी, आप लोग विरोध कर रहे हैं, एग्जाम नहीं देंगे, सरकार एग्जाम लेगी, ये बात तो तय है। अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? आंदोलन? देखिए, माननीय अरुण जी कह रहे थे कि सरकार ने, तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम राज्यकर्मी देंगे, तो आधी बात कह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कहा था कि राज्यकर्मी देंगे, उन्होंने कहा था पहली कलम से हम राज्यकर्मी और समान काम समान वेतन देंगे। अभी जो वो राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं वो चाइनीज राज्यकर्मी है। शिक्षकों को जो लेवल 7, 8, 9 का वेतनमान मिलता है, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, उनके समान वेतनमान की हमारी मांग थी। और इनके नेता का वीडियो आज भी वायरल है सब जगह, जब उन्होंने अपना नामांकन देने के बाद कहा नामांकन से निकलने के पश्चात माननीय तेजस्वी जी ने कहा था, अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वो निकले थे, तो कि हम पहली कलम से नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, राज्यकर्मी देंगे। लेकिन वो वादा अधूरा है। ये राज्यकर्मी सिर्फ नाम का राज्यकर्मी है। राज्यकर्मी शिक्षकों को मिलने वाला जो पे स्केल है लेवल 7, 8, 9 का, वो पे स्केल हमको नहीं दिया जा रहा है। एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड पे स्केल 25,000, 28,000, 30,000 का दिया जा रहा है। तो हम क्यों इस एक चाइनीज राज्यकर्मी के लिए परीक्षा दें? सरकार को अगर देना है तो समान काम समान वेतन के साथ राज्यकर्मी का दर्जा देना, जो वादा किया है उसको पूरे तरीके से निभाएं। ये आधा अधूरा वादा निभाना क्या होता है? ये चाइनीज वादा निभाना क्या होता है? सरकार अपने वादे पर अक्षर से खरी उतरे। ठीक है, पहली कलम से आपने नहीं दिया, आप परीक्षा ही लेकर के देना चाहते हैं। ये चाइनीज राज्यकर्मी क्यों दे रहे हैं? समान काम समान वेतन के साथ राज्यकर्मी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब चाहिए हम शिक्षकों को, और इसी बात का विरोध भी है। दीपक जी मेरा सवाल है कि आखिर में जब सरकार को जिस समय की जो प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके ही अकॉर्डिंग अभ्यर्थी एपीआर होते हैं, परीक्षा में वो पास करते हैं, फिर उन्हें उनका दायित्व मिलता है। तो अब मुझे बताया जाए कि अब जब नियोजित शिक्षक ऑलरेडी योगदान दे चुके हैं, तो अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक बात कहा जाता है कि बीपीएससी में आप बैठिए, बीपीएससी की परीक्षा दीजिए, और फिर अब कहा जा रहा है, माननीय नीतीश जी ने कहा कि हल्का फल्का एग्जाम, मामूली एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि बच्चों का खेल हो गया क्या शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया, कि आप जब चाहेंगे तो हल्का सवाल पूछ देंगे, जब चाहेंगे तो बीपीएससी में बैठा देंगे, जब कहिएगा तो तीसरा एग्जाम ले लीजिएगा। ये हो क्या रहा है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। जी अरुण जी, इसका जवाब दीजिए। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। 16 साल से नीतीश जी के चरणों में बैठकर मलाई खा रहे थे, तलवा सहला रहे थे। राजद के लोग अभी चरण बंधन करके मलाई खा रहे हैं, और अपना बचने के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों मलाई खा रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने नौजवानों की चिंता नहीं? आप दूसरों के बारे में मत बोलिए, अपनी बात बोलिए। आपने क्या किया? आपके वादे का काम करिए। प्रीति जी आते हैं आपके पास। अरुण जी से पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं। अरुण जी सकते हैं ना हम अपने पार्टी के लिए। अरुण जी आप जवाब दीजिए। प्रीति जी आप पूछिए जरा कि अभी वो क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पूछूंगा, आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी अरुण जी आप जवाब दीजिए इन आरोपों का। भारतीय जनता पार्टी 14 से 15 साल
गठबंधन में एनडीए में थे, नीतीश जी के साथ थे, क्या किया नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए क्या किया? क्यों नहीं राजकर्मी का दर्जा दे दिए थे? हमने तो पहले भी कहा, उनके नेता सुशील मोदी जी ने कहा था भगवान भी जमीन पे उतर के आ जाएगा, लेकिन हम राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को नहीं देंगे। लेकिन हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, राजकर्मी का दर्जा देने को तैयार है। जो प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सिंपल सा एक एग्जाम लेकर हम देने को तैयार हैं। जहां तक हमारे अमित जी अभी बोल रहे थे कि तेजस्वी जी ने कहा था प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रथम कलम से हम देंगे, तो हमारी तो सरकार नहीं ना बनी 2020 में भाई। लेकिन आप अच्छा अरुण जी, मेरा एक सवाल है, अरुण जी मेरा एक सवाल है कि अगर ये एग्जाम होता है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अरुण जी, कि अगर ये एग्जाम होता है और उस एग्जाम में कोई अभी नियोजित शिक्षक जो भी काम कर रहे हैं, उस दक्षता परीक्षा में वो अगर पास नहीं हुए, तो राज्यकर्मी का दर्जा तो छोड़िए, क्या वो शिक्षक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे बिल्कुल, एक मामूली सा दीपक जी, काहे इसको भरमाइए नहीं। सरकार ने बार बार, मैं नहीं भरमा रहा हूँ, मैं एक सवाल है, ये सवाल तो बनता है, घर में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप उसी तथ्य को रखिए। पूरी किताब के तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति जब बनाई, घोषणा आपत्ति दर्ज कराने को लेकर कई सवाल था, लेकिन अब हमारी सरकार ने तो शिक्षक नेताओं से भी सुझाव मांगा, शिक्षकों से भी, आप दीजिए इसमें क्या कर सकते हैं, पूरा संशोधित करके पूरा जो नई नियमावली आने वाली है जो सामने रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से सरल सा साधारण एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। राजकर्मी का दर्जा एग्जाम के बाद जो वादा था समान काम समान वेतन का, वो देंगे क्या? उनसे पूछा जाए सर, समान काम समान वेतन देंगे क्या? एग्जाम हम दे देंगे, लेकिन समान काम समान वेतन देंगे क्या? पूछा जाए, अमित जी आपके पास आ रहा हूँ, अमित जी आपके पास आ रहा हूँ, अमित जी आपके पास आ रहा हूँ। अरुण जी एक सवाल मैं लेता हूँ प्रीति जी से। प्रीति जी एक सेकंड आपके पास आ रहा है। अरुण जी एक सवाल ले लेता हूँ प्रीति जी से। प्रीति जी आप ही के पास आ रहा है, प्रीति जी आप ही के पास आ रहा हूँ। अरुण जी जो आप कह रहे हैं वो सवाल मैं प्रीति जी से ले रहा हूँ। प्रीति जी एक बात बताइए कि जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक आपकी पार्टी सरकार में रही, नीतीश कुमार के साथ रही, इन शिक्षकों का मसला था, इतने बड़े पैमाने पे बहाली जो है वो आपके टर्म में आप लोगों ने कभी इनिशिएट क्यों नहीं की? आज विधानसभा में तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया कि आप लोग बार बार इस्तीफा मांगते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मैं सबसे पहले यही सवाल मैं आदरणीय अरुण जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके पार्टी के मुखिया सुप्रीमो लालू यादव जी एवं राबड़ी जी ने बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला बिहार में, उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना बहुमत रहते हुए भी स्वयं मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा है। उसके बावजूद भी जब शिक्षक नियुक्ति का जब फैसला लिया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित रही है, पहली बात। दूसरी बात कि अब जब नियोजित शिक्षकों के लिए ये बार बार राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कभी बीपीएससी, कभी बहुत मामूली परीक्षाओं की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अब यदि तेजस्वी जी तो बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, अब उन्हें यदि क्रिकेट के पिच पर उतार दिया जाए तो वो कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे, ये मैं पूछना चाहती हूँ। आप जो इतने दिनों से नियमित होकर अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अब अचानक से उनको आप कंपटीशन में बैठाइए तो उस समय दो माहौल बन सकता है। एक तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगभग जैसे बहुत लोग पास किए अभी बीपीएससी क्वालिफाई किए नियोजित शिक्षक, लेकिन जो बैठे और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उनका जो मन मस्तिष्क है वो कैसा हो रहा है उनके साथ, कि उनके बच्चे जो उनसे पढ़ रहे हैं वो भी कहेंगे कि फेल्योर टीचर से हम पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए कि ये पूरा जो ये एक मानसिक जो दबाव जो शिक्षकों पर बनाया जा रहा है, और खासकर बच्चे जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं तो ये भावना आ रही होगी ना कि हमारे शिक्षक उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो हमको क्या पढ़ाएंगे। तो आपको जो भी कार्रवाई करनी थी, हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करिए, देर करिए लेकिन दुरुस्त से आइए। आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करके सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए शिक्षक नियुक्ति का सबब दिखाइए। आपको जो करना है एक बार में अच्छे से करिए। आप
अमित विक्रम जी, मेरा सवाल पहले भी यही था और एक बार फिर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब तो सरकार एग्जाम लेगी। जिस आप पहली कलम की बात कर रहे हैं, चुनावी वायदे को लेकर बात कर रहे हैं, वो चीजें शायद आपकी नजर में वो पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी जिस तरह से अरुण जी बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हमने अपना चुनावी वायदा पूरा किया है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब तो सरकार एग्जाम लेगी। मुझे एक स्पष्ट चीज बताइए कि क्या अब जो नियोजित शिक्षक है वो एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, और अगर नहीं देंगे तो उनका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने साफ साफ कहा है कि विरोध परीक्षा का नहीं है, विरोध इस बात का है कि परीक्षा लेकर के ये हमें देंगे क्या। एक चाइनीज राजकर्मी जो ये दे रहे हैं उसका विरोध है। हमें राजकर्मी का दर्जा समान काम समान वेतन के साथ चाहिए था, और इनके माननीय नेता ने बार बार इस बात को कहा था कि हम पहली कलम से पहली कैबिनेट में राजकर्मी और समान काम समान वेतन भी देंगे। ये सिर्फ एक चाइनीज राजकर्मी दे रहे हैं, इस बात का विरोध है। और अगर सरकार इसी बात पर अडिग रही, इसी बात पर कायम रही कि हम एग्जाम लेकर के भी चाइनीज राजकर्मी ही देंगे, हम जो ओरिजिनल राजकर्मियों का पे स्केल है लेवल 7, 8, 9 का, वो पे स्केल नहीं दे करके उसका आधा वेतन दे देंगे। मतलब कुछ यूं समझिए कि कहने को तो हम आपको डीएम बनाएंगे लेकिन वेतन आपको बीडीओ के लेवल का देंगे। ये राजनीति है इन लोगों की। अगर इसी पर ये लोग कायम रहे तो हम लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतरेंगे, और सभी संघों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव आया हुआ है। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम रूप से नियमावली आ जाए, उसमें हमारी बातों के अनुसार कितना संशोधन किया गया है, नहीं किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद पूरे बिहार में एक बार पुनः शिक्षकों का आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा, क्योंकि हमारी अनदेखी हुई है, हमारे साथ किए गए वादों को नहीं पूरा किया गया है। ये सिर्फ हर जगह बयानबाजी कर रहे हैं कि हम राजकर्मी तो दे रहे हैं, लेकिन राजकर्मी के अनुरूप जो वेतन मिलना चाहिए था वो तो दे ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम डीएम आपको बना रहे हैं लेकिन वेतन हम बीडीओ का देंगे। ये कैसा ये न्याय है, आप बताइए। कहने को कि हम राजकर्मी बना रहे हैं, वेतन राजकर्मी का है ही नहीं, सुविधा राजकर्मी वाली है ही नहीं, ये कुछ नहीं दे रहे हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं। और शिक्षक कोई अनपढ़ मूर्ख नहीं है, इनके बरगलाने के चाल में फंस जाएंगे। हम लोग भली भांति समझ रहे हैं कि राजकर्मी के नाम का झुनझुना हमको थमाया जा रहा है, राजकर्मी के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमको वो वेतन चाहिए। वो क्या राजकर्मी के समान वेतन नहीं मिलेगा या नहीं दिया जा रहा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। ये लोग भरमाने वाले लोग हैं, राजनीति करते हैं ये लोग शिक्षक के इनसे पूछिए सर कि नियमित शिक्षकों को कौन से लेवल का पे स्केल मिलता है? नियमित शिक्षकों को सर कौन से लेवल का पे स्केल मिलता है? और जो अभी बीपीएससी से पास करके आ रहे हैं उनको कौन सा पे स्केल दिया जा रहा है? ये शिक्षक नेता है क्या है कि अभ्यर्थी, हमें पता नहीं। ये इनके भाषाएं से साफ स्पष्ट होता है, ये लोग भरमाने वाले लोग। सर आप बताइए ना सर, कौन सा पे स्केल दिया जा रहा है? किस लेवल का वेतन जो नियमित शिक्षक हैं उनको किस लेवल का पे स्केल दिया जाता है? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी अरुण जी बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहिए, बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहिए। पता ही नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद स्वतः राजकर्मी का जो फैसिलिटी है मिलेगा। ये शिक्षक नेता के नाम पे ये लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल है, एक साधारण सा एग्जाम से गुजरना पड़ेगा और राजकर्मी का दर्जा हो पाएंगे। राजकर्मी का दर्जा ये सही है। देखिए ये ठीक है, वेतन में भी वृद्धि होगा। जो फैसिलिटीज मिलता है राजकर्मी का दर्जा पाने के बाद अन्य शिक्षकों को वही मिलेगा। इनको जानकारी ही नहीं है मतलब ठीक है। अब सरकार कह रही है कि राज्यकर्मी का जो है वो दर्जा भी मिलेगा। अरुण जी, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, राज्यकर्मी का वेतन भी मिलेगा। ठीक है अरुण जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा भी और राज्यकर्मी का वेतन भी, लेकिन वहीं पे अभी जो शिक्षक संघ है, जो नियोजित शिक्षक है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी, अगर उन्हें उस हिसाब से जो डिमांड है वो डिमांड अगर पूरी नहीं हुआ तो शायद आने वाले दिनों में आंदोलन होगा। देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।